आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आश्रम में जब सत्संग होता है और कोई भी लोग जब वहाँ आते हैं अपनी परेशानी को लेके, तो उसकी नजर सिर्फ महिलाओं की तरफ ही रहती है। जयपुर के इस कथित बाबा पर महिलाओं से बलात्कार का आरोप है। तपस्वी बाबा यानी योगेंद्र मेहता की नजर आश्रम आने वाली नई महिलाओं पर रहा करती थी। बाबा महिलाओं की तारीफ कर उन्हें जाल में फंसाता था। नई महिला को देखकर उसकी तारीफ करता है कि ये बाइक किसकी है, ये तो लक्ष्मी स्वरूपा है, ये पुण्यवती है, भाग्यशाली है। फिर वो महिला जब पास में आकर बैठती है, उसके परिवार के सदस्य भी जब पास में आकर बैठते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ आश्रम में रुको और आश्रम में रुककर सेवा करो, गायों की सेवा करो। ऐसा बोलकर परिवार के एक सदस्य को और उस महिला को रोक लेता है। 2-3 दिन या थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद उसे अपनी सेविकाओं के द्वारा रात को अपने कमरे में बुलाता है और फिर उनका शोषण करता है। किसी को ना बताए इसलिए उनको घर बर्बाद करने की धमकी देता है और फिर बार बार उनका शोषण करता रहता है। मैं वहाँ अपनी पारिवारिक कलेश की वजह से गई थी और वहाँ जाने के बाद उसने मुझे 7-8 दिन आश्रम में रुकने के लिए कहा। उसने अपनी सेविकाओं के द्वारा मुझे अपने रात को अपने कमरे में बुलाया। वहाँ उसने मुझसे हाथ पैर दबाए। फिर धीरे धीरे वो हाथ पैर से अपनी छाती, सिर वगैरह सब दबाने लग गया। फिर मुझसे धीरे धीरे कहने लगा कि मैं तुम्हारा समर्पण भाव देखना चाहता हूँ, गुरु को सब कुछ समर्पित कर दो। उसने मुझसे कहा अपने वस्त्र उतारो। जब मैं नहीं उतारी, नीचे आ गई, तो मुझसे कहता मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। बाबा महिलाओं को सेवा के बहाने आश्रम में रोकता था। प्रसाद और पकौड़ों में भांग खिलाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। एक दिन उसने रात को मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने हाथ पैर दबाने को कहा। मैं हाथ पैर दबाने लगी, तब उसने मेरे को कुछ प्रसाद दिया और उस प्रसाद को खाने के बाद में उसने मेरे साथ बलात्कार किया। कुछ समय बाद में उसने मेरे को डरा धमका के वापस से बुलाया और वह मेरे को डरा धमका के मेरे साथ में बार बार करने लगा। मैं ही नहीं, वहाँ पर कई औरतें, कई बच्चियां, उनके साथ में भी डरा के धमका के उसने कई बार दुष्कर्म किया है। औरतें और बच्चियां प्रेग्नेंट हो जाती तो उनको प्रेगनेंसी की टैबलेट्स मंगवाई जाती उनकी वहाँ रहने वाली सेवकाओं के द्वारा और उनको दी जाती। अब वो टैबलेट खाने के बाद में भी अगर वह अबॉर्ट नहीं होता तो उनको फिर से गोलियां दी जाती और गोलियों के साथ में अगर फिर भी अबॉर्ट नहीं होता तो उनका हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन करवाया जाता। पाखंडी बाबा सेविकाओं के जरिए घिनौने काम को अंजाम देता आ रहा था। बाबा अब जेल में है। सीकर के देवीपुरा बालाजी इलाके में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। रैकेट एक मकान में चल रहा था। पुलिस ने 3 लड़कियों के अलावा मकान मालिक और एजेंट को गिरफ्तार किया है। 3 लड़कियां और एक मकान मालिक और एक एजेंट को मिले हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। लड़कियां बाहर की बताई जा रही हैं। बीकानेर में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने 56 किलो हेरोइन पकड़ी है। सीमा पार से तस्करों ने हेरोइन को पीवीसी पाइपों में डालकर भारतीय सीमा में पहुंचाया। 0 लाइन पे जो हमने जाके चेक किया तो वहाँ पे 4-5 पग मार्क थे और वहाँ से ये लोग माल को क्रॉल करते हुए, खींचते हुए जो है एक छुपाव था, धोरा था, उसके पीछे से, सैंड्यून के पीछे से होते हुए ये बिल्कुल फेंसिंग के पास पहुंच गए। तो जो इंडियन स्मगलर्स थे उन्होंने जो है उनके इशारे पे वो भी इधर हमारी इंडिया की तरफ से नजदीक आ गए थे फेंसिंग के। उस वक्त जब ये हरकत हो रही थी तो हमारे बॉयज बहुत अलर्ट थे। उन्होंने इमीडिएटली जो है उसके ऊपर कार्रवाई करी और उन्होंने फायर किया और फायर करने के दौरान जो है पाकिस्तान की तरफ भाग गए और ये जो इंडियन स्मगलर्स थे वो माल खींच के पीछे भाग रहे थे, उसको चेज किया हमारे लड़कों ने और उसके बाद में कंसाइनमेंट छोड़ के और पीछे अंधेरे में गायब हो गए। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 300 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। तस्करों ने हेरोइन को पाइप के टुकड़ों में डाला था। हर एक पाइप में 1 किलो हेरोइन थी। ये टुकड़े आपस में कपड़े से बंधे हुए थे। तारबंदी के नीचे सुराख कर सीमा पार के तस्करों ने कपड़े का एक सिरा भारतीय तस्करों को पकड़ा दिया था। हमारे जवानों ने ये तस्करी नाकाम कर दी। अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर कम होता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर यहां जहरीली शराब पीने से बुधवार देर रात 20 लोगों की हालत खराब हो गई। इनमें पति पत्नी समेत 4 लोगों ने गुरुवार सुबह दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बाकी मजदूरों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। जिले में अब तक जहरीली शराब पीने से करीब 95 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। एसपी सिटी के मुताबिक पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। इससे डरकर लोग अवैध शराब की पेटियां अलग अलग जगहों पर फेंक रहे हैं और कार्रवाई के डर से शराब को नष्ट कर रहे हैं।
बाड़मेर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इस कड़ी में गुरुवार को आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आबकारी विभाग की कार्रवाई करते हुए चाक की अवैध शराब से भरे एक मिनी ट्रक के साथ भी गिरफ्तार किया है। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय उदयपुर द्वारा राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान के तहत आबकारी जिला बाड़मेर में आबकारी निरीक्षक व पैराधिकारी को सबको संयुक्त अलग अलग टीम के द्वारा नाकाबंदी करवाई गई और जरिए खास मुखबिर सूचना के आधार पर आज राम जी की गोल के पास में एक अवैध रूप से मिनी ट्रक जो शराब का परिवहन कर रहा था, उसको मुखबिर की सूचना के आधार पर रोक करके ढाबे के पास रोक करके उसको चेक किया गया। ड्राइवर से पूछताछ की गई तो उसने बताया इसमें कुछ नहीं है। फिर गाड़ी के रस्से तरपाल खोल के देखे गए तो उसमें अवैध शराब RML राजस्थान निर्मित मदिरा की पेटियां भरी हुई पूरी बरामद हुई। इस पर जिला कार्यालय लाकर इसको गणना की जा रही है। मौके पर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको दस्तयाब कर लाया गया। कोटा शहर की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने अपने मुंह बोले साले से ही 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने अपने आप को ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का बताया था, साथ ही इंडियन एयरलाइंस में नौकरी कराने का झांसा अपने मुंह बोले साले को दिया था। अपने मुंह बोले साले क्षितिज कुमार से उमेश कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति ने फर्जी एयरफोर्स का फर्जी कैप्टन बनकर अपने आप को बताकर और 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के पश्चात मुलजिम को उमेश कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया और उससे उक्त मामले में अनुसंधान किया जा रहा है और मुलजिम द्वारा धोखाधड़ी के जो 35 लाख रुपए किए हैं उसके संबंध में रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और उसने कोटा की एक विवाहिता से फेसबुक पर दोस्ती की, साथ ही उसी से कोटा में आकर विवाह कर लिया और यहाँ पर घर जमाई रहने लगा। इसी दौरान पास के रहने वाले एक युवक से उसका संपर्क हुआ और उसके माँ पिता को भी झांसे में लेकर उनसे इस तरह की ठगी की वारदात की है, जिस पर पुलिस ने 2020 में मुकदमा दर्ज किया था और अब आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।